सो गुड मॉर्निंग बच्चों। बड़े दिन बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। ठीक है, 3 साल पहले, आज से ठीक 3 साल पहले मैंने वीडियोस बनाई थी। उसके बाद से वीडियोस बनाना मैंने बंद कर दिया था, ठीक, किसी कारणों से। लेकिन पुनः इसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज से हम एक वादा कर रहे हैं कि आज से रोज़ आपको एक एक वीडियोस जो है आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे उन्हें आप पूछिए मुझसे और उस डाउट्स को हम पूरा करने की, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और वैसे मेरा ये वीडियो बनाने का कोई खासा मतलब नहीं था, ठीक, लेकिन आप लोग के प्यार की वजह से, ठीक है, आप लोगों ने जो इतना वीडियोस पे इतना लाइक दिया, इतने व्यूज़ दिए, तो उसकी वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, और मैं अब दोबारा आप लोग के लिए एक नए वीडियोस लेके आऊँगा और नए टॉपिक के साथ लेकर आऊँगा, ताकि आपके जो भी अकाउंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इंटर के अकाउंट्स में जो पार्टनरशिप शुरू होता है वहाँ से आज शुरू करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, पहले हम पार्टनरशिप को कंप्लीट करेंगे, फिर शेयर्स के बारे में कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम आपको नॉन ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप डेली देखिएगा, डेली शेयर्स कीजिएगा, जो भी नीडी होंगे उनके पास आप शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप आखिर होती क्या है। तो पार्टनरशिप से पहले हम आपसे छोटी मोटी बातें करेंगे कि आखिर पार्टनरशिप आई कहाँ से, कैसे आई, आखिर क्यों हमें ज़रूरत पड़ गई आखिर पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को, सभी लोग को पता होगा कि हम लोग बिजनेस करते हैं, मतलब कोई भी काम करते हैं। ठीक है, काम करने का मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। ठीक है, तो पैसे कमाने के मुख्यतः हमारे पास दो ज़रिए हो सकते हैं, या तो हम जॉब करते हैं या तो हम बिज़नेस करते हैं। ठीक है, जॉब अगर हम करते हैं तो हमारे पास एक टाइम फिक्स होता है, हमें 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का कहीं ना कहीं पर जाके काम करना पड़ता है। ठीक, और उसका बदला मुझे जो भी पैसा मिलता है, ठीक, उससे मुझे गुजारा करना पड़ता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, जॉब होता है। और जॉब में हमें किसी न किसी के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी योग्यता को पूर्ण रूप से नहीं दिखा सकते, जो हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारे अंदर योग्यताएं हैं, ठीक है, क्वालिटीज़ हैं, उन चीज़ों को हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक, तो इसीलिए हम रुख करते हैं किसकी ओर, बिजनेस की ओर। और एक दूसरा तरीका और होता है कि अगर हम नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा इनकम जो होती है वो एक स्थायी होती है, एक फिक्स होती है। ठीक है, तो स्थायी इनकम होने की वजह से हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें अपने माइंडसेट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। ठीक, हमें अपनी इनकम को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग अपनाते हैं एक नया तरीका, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यापार करना कहते हैं। तो व्यापार के माध्यम से ही हम अपनी सारी की सारी आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार क्या होता है, तो भाई लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य क्या कहलाएगा, व्यापार कहलाएगा। ठीक है, बस उसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना होना चाहिए। ठीक है, तो लाभ कमाना अगर उद्देश्य है, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। तो व्यापार को करने के भी हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, जिनमें से एक मेथड हमारा क्या होता है, ठीक, सोल प्रोप्राइटर। तो पहला जो मोटिव हमारा होता है वो क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर, यानी कि एक, अगर आप जैसे हम अकेले, ठीक, हमारे पास लिमिटेड पैसा है, हम अकेले कोई भी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो हम सोल प्रोप्राइटर शुरू कर सकते हैं। ठीक, सोल प्रोप्राइटर में केवल एक व्यक्ति होता है, वही सारा पैसा बिजनेस में लगाता है, सारा रिस्क वही उठाता है, सारा प्रॉफिट वही लेकर जाता है। ठीक, तो उसे हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। ठीक, तो जब अकेला व्यक्ति है, सारा पैसा खुद लगाएगा, रिस्क को भी अकेले लेकर जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट भी एक लिमिटेड ही होता है। ठीक है,
अब अगर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो मुझे अपने बिज़नेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने उसी सोल प्रोप्राइटर में किसी एक से ज़्यादा व्यक्ति को ज्वाइन कर लेते हैं। सेम विचारधारा के साथ में अगर कोई और व्यक्ति है हमारे साथ में, उसको हम अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं, और इन्वॉल्व करने से हमारे बिज़नेस का फॉर्मेट पूरा का पूरा बदल जाता है। ठीक, अभी तक हम एक व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे थे, लेकिन अब हमारे बिज़नेस में 2 से 3 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मेट बदला, इसी फॉर्मेट को हम क्या कह रहे हैं, साझेदारी कहते हैं। यानी साझेदारी क्या होती है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह लाभ कमाने के उद्देश्य से जब कोई भी कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी। ठीक, तो साझेदारी कभी आप अकेले कर नहीं सकते, क्योंकि अकेले किया गया काम क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर के अंतर्गत आता है। ठीक, और जब हमें मोर पैसे की ज़रूरत होती, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं, और उनके साथ मिलकर हम लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। ठीक है, अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो बेसिकली हमारा किसी एक्ट के थ्रू अधीन नहीं होता है, और किसी एक्ट के थ्रू कार्य नहीं करता है। ठीक, लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप हमारा किसी न किसी एक्ट के थ्रू कार्य करता है। ठीक, और बेसिकली वो एक्ट क्या होता है, हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार हमारी साझेदारी कार्य करती है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की अगर हम बात करें, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलेंगे तो मिलकर कोई कार्य करेंगे। ठीक, तो उस कार्य को हम लोग क्या नाम देते हैं, साझेदारी का नाम। ठीक, और वो 2 से ज़्यादा व्यक्ति जिस जगह पर कार्य करेंगे उसे हम साझेदारी संस्था कहते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति होंगे, और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 50 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, 50 व्यक्तियों के यहाँ होना, एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहले ये संख्या जो है केवल और केवल 20 थी। ठीक, कि मिनिमम संख्या 2 थी और मैक्सिमम 20 थी। ठीक, लेकिन अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे थे, और बैंकिंग बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें व्यक्तियों की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, केवल और केवल 10 होती है। ठीक, लेकिन 2013 में एक नियम निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय नियम अधिनियम, इंडियन रूल एक्ट 2013। ठीक है, इस रूल्स के थ्रू बताया गया कि अगर कोई भी कंपनी अपने साझेदारों की संख्या को बढ़ाना चाहती है, ठीक है, तो वो अपनी संख्या को बढ़ा के 50 कर सकती है। ठीक है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये बताना पड़ेगा कि आखिर किस लिए आप अपने साझेदारों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको बच्चों पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने अभी साझेदारी के बारे में क्या पढ़ा कि साझेदारी क्या होती है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी कार्य करता है। अब कोई भी कार्य का मतलब एक वैलिड ही काम करोगे आप, इलीगल वर्क आप कर नहीं सकते। ठीक है, कोई वैलिड काम करता है और उस वैलिड काम को करते हुए प्रॉफिट कमाता है, और प्रॉफिट कमाने से जो भी फ़ायदा होता है उससे वो लोग आपस में बांटते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, साझेदारी। और साझेदारी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होगी और मैक्सिमम 50 होती है। ठीक है, तो ये था साझेदारी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग केवल इतना ही रखते हैं, बाकी इसका अगला पार्ट हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, कल हम लोग इसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो क्या क्या चीज़ें बेसिक्स होती हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा आज आपको नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत भी मेरी नहीं ठीक है, तो इसीलिए हम कल से इस वीडियो को थोड़ा सा और लंबा लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग जुड़े हमारे साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।